अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबूज़र। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी। बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही लजीज तैयार होगी। तो रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बगैर देर किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के दौरान आपसे बातचीत करेंगे, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं हम आपको वो दिखा दें। ये दिखाएं ज़रा। सबसे पहले हमने ये 1.5 kg चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद इसको 1.5 लीटर पानी लिया था, हमने उसके अंदर भिगो दिया था। उसके अंदर 2 चम्मच हमने सिरके के डाले थे और 1 चम्मच हमने टेबल स्पून नमक का शामिल करके इसको थोड़ी देर भिगो दिया था। इससे इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरी बात, इससे चिकन भी हमारा जो है वो जूसी तैयार होता है। तो ये हमने इस तरीके से इसको करके ड्राई कर लिया और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है, ठीक है। 100 ग्राम ये मौजूद है हमारे पास। 1 प्याली हमारे पास दही की मौजूद है। 1 प्याली हमारे पास क्रीम की मौजूद है, फ्रेश क्रीम की। और हाफ़ प्याली हमारे पास मायोनीज़ की मौजूद है। ये 2 टेबल स्पून नमक के हैं, 2 टेबल स्पून अदरक पाउडर के हैं और 1 टेबल स्पून हमारे पास ब्लैक पेपर का है और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास वाइट पेपर का है। और 1 कोयला हमने लिया, ये एंड पे स्मोक देने के लिए इंशाल्लाह यूज़ करेंगे हम। और ये हमारे पास घी मौजूद है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को हमने ऑन करना है। सबसे पहले हमारे पास 500 ग्राम घी है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। घी गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें चिकन शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने चिकन को फ्राई करना है। इससे ज़्यादा इसको आपने फ्राई नहीं करना, हाफ डन भी नहीं करना। आपको जो टाइम बताया उस टाइम को नोट करके आपने 4 मिनट सिर्फ इसको फ्राई करेंगे हम चिकन को। उसके बाद हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे। उसके बाद आपको बाकी चीज़ें भी बताएंगे। मैं 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ चिकन निकालने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिनट इसको हो चुके हैं, ये देखें आप। इस तरीके से आपने, ये कलर इसका आया। इसको हमने ना हाफ डन किया है ना इसको ज़्यादा पकाया, बस 4 मिनट से 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया। ये इस तरीके से इसको तेज़ आंच पर ही आपने निकालना है ताकि इसमें ऑयल ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ये चिकन हमने सारा निकाल लिया। चिकन को हम 10 मिनट तक ठंडा करेंगे। चिकन मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे। वो आपको सारा प्रोसेस हम बताते हैं इंशाल्लाह। अभी ऑयल को हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया। तो इंशाल्लाह अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे जब 10 मिनट बाद वो ठंडा हो जाएगा। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो चिकन है जो हमने फ्राई करके 4 मिनट से 5 मिनट तक फ्राई करके निकाल लिया था, ये अब ठंडा हो चुका है अच्छी तरह। इसको हमने ठंडा कर लिया और ये इसी कढ़ाई में मैंने ये वाला आधा चम्मच जो है ऑयल का, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बाकी सारा ऑयल मैंने निकाल लिया। अब इसमें ये जो 1.5 किलो चिकन है मैं ये शामिल कर दूंगा, ठीक है। ऑयल हमारा, चिकन हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है, ये शामिल कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास दही मौजूद है। दही मैं इसमें 1 प्याली शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। 1 प्याली मेरे पास क्रीम की मौजूद है, फ्रेश क्रीम, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आधी प्याली मायनीज़ की मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये हमने इसमें डाल दी। ये 100 ग्राम मेरे पास मिर्चों की पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब ये 2 चम्मच जो है मेरे पास नमक के हैं टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। एक टेबल स्पून हमने इसमें अदरक के पाउडर की शामिल करनी है, एक लहसुन की, हमने इसको मिक्स कर लिया। ये 2 टेबल स्पून इस तरीके से हो गई हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दी हैं। एक टेबल स्पून मैं इसमें ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर शामिल कर रहा हूँ। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको इस तरीके से आप पकड़ के और ये इसको हिला लें। मैं इसको चम्मच की मदद से हिला रहा हूँ। आपके पास ग्लव्स वगैरह पहन के आप हाथ की मदद से भी हिला सकते हैं, लेकिन चम्मच से भी हिला लें, हाथ से हिला लें, जैसे आपको आसानी हो उस तरीके से आप हिला लें। सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि ये खाने पीने का काम है, इसमें सफाई मस्ट है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से हिला लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमने इसको देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ऊपर करके इनको दिखाएं ज़रा कैमरा, ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैक्सिमम इसको मैं रखूँगा, रेस्ट दूँगा। उसके बाद हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे फ्लेम ऑन करके। तो अभी इसको 1 घंटे का मैंने रेस्ट देना है। 1 घंटे बाद हम इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम इंशाल्लाह फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा इसको हो गया। अब हमने इसको खोलना है। रेस्ट हमने 1 घंटे का दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्ट इसका कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको खोलेंगे और इसमें जो है फ्लेम हल्की सी मैं इसमें ऑन कर दूँगा। और ये अब इसमें दूध का 1 गिलास है, ये मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ। इससे ग्रेवी का टेस्ट जो है मज़ीद बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब इसको चम्मच की मदद से आप हिला लें, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं और इसको हिलाते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से हिला लूँ, उसके बाद मैं इसकी ये फ्लेम जो है थोड़ी सी तेज़ करने लगा हूँ। फ्लेम मैंने इसकी तेज़ कर दी है ताकि इसको जो है ये गर्म हो जाए, उबाला आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको उबाल आएगा तो इसको हम इंशाल्लाह दम देकर रख देंगे। कोयले का स्मोक, साथ ही मैंने एक कोयला रखा हुआ है, कोयला भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पक जाएगा तो इसको एंड पे स्मोक देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह उबाला आना स्टार्ट हो गया, इसको उबाल आ रहे हैं। इसको अब हमने इसमें क्या करना है, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा स्मोक देने का, बिल्कुल अलग तरीका है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखिएगा, इससे आपका स्मोक बहुत ज़बरदस्त आएगा। आम तौर पर हम स्टील की कोली या किसी ढक्कन में या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम स्मोक देते हैं। तो ये प्याज का छिलका मैंने इसका रखा है, 1 कप सा इसका मैंने काट लिया, जो छिलका होता है वो रखा है। उसके बाद ये मेरे पास कोयला मौजूद है, ये मैं इसमें रखने लगा हूँ। और आधी सी जो है आप टेबल स्पून है या टीस्पून, जो भी 1 टीस्पून हो या आधी टेबल स्पून हो, वो आप इसमें ये घी की शामिल कर लें। अब मैं इसको दम देने लगा हूँ। इंशाल्लाह 20 मिनट बाद इसका दम हम खोलेंगे और हमारा जो मलाई बोटी है वो बिल्कुल तैयार होगा। 20 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो चुके हैं, दम मैं अब इसका खोलने लगा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। कोयला और जो प्याज है मैं चिमटे की मदद से बाहर निकाल लिया मैंने। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। आप अभी कैमरे में देख रहे हैं, करीब होते तो आप वाकई कहते कोई ज़बरदस्त किस्म की मलाई बोटी तैयार हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ज़रूर बनाएं और हमें फ़ीडबैक दें। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। ये मैंने डिश आउट कर लिया। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ग्रीन चिली इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब्ज़ मिर्चें मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें यूज़ की हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।